हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल दिव्य कथा में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी कब है 2026 में, उसकी सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होगा और महत्व के बारे में, और जानेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करेंगे। आइए जानते हैं। अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी कब मनाई जाएगी, जिसे पुरुषोत्तमी और कमला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती, पापों का नाश होता और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, एकादशी हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत जो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। आमतौर पर हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन इस वर्ष एक विशेष संयोग बन रहा है। लगभग 3 साल बाद आने वाले अधिक मास के कारण साल 2026 में कुल 26 एकादशी पड़ेंगी। अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग और उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 मई 2026 को सुबह 5:10 से लेकर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 मई 2026 को सुबह 6:21 तक। उदय तिथि के अनुसार व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि जो लोग पद्मिनी एकादशी व्रत धारण करेंगे वह पारण कब करेंगे। तो भक्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय होगा 28 मई 2026 को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:58 के बीच में। आप इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करके दान दक्षिणा करके व्रत का पारण कर लें। अब आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या होता है। पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि विष्णु, इसलिए इस माह में किए गए जप तप दान और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करता है उसे यज्ञ और कठोर तपस्या के समान पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि यह व्रत मनुष्य के संचित पापों का नाश करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। तो भक्तों, अब आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले और पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पीले वस्त्र धारण करना इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग अति प्रिय है। फिर उसके बाद पूजा घर में भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, पीले फल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। उसके बाद श्री हरि के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान को ऋतु फल और मिठाई का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें तथा अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करना शुभ माना जाता है। इस रात भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण कर लें। अब आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान सुख और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति का फल भी मिलता है। इस दिन पूजा के दौरान पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा। राजा कार्तिवीर्य की कई रानियां थी, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से रोज अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनसुईया माँ से
इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत महापराक्रमी राजा हुआ जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इनका वध किया था। जय श्री हरि भक्तों, यह थी पद्मिनी एकादशी की कथा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा और जानकारी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर आपको व्रत कथा, पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर व्रत कथा से जुड़ी हुई वीडियो भी मिलती रहेंगी। संपूर्ण जानकारी मिलेंगी व्रत त्यौहार के बारे में। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।